यही हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ है और सदीक जान भी कुछ ही दे रहे हैं। मुजम्मिल, अब एक सवाल जो आज आईजी साहब से भी हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उन पर अमल दरामद के लिए क्या हुआ? क्योंकि मरीम साहब भी कहते हैं पलड़े बराबर हों, तो आईजी साहब का जवाब यह था किसी और वारंट गिरफ्तारी पे फिर कभी बात करेंगे। तो ये वो चीजें हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जाती हैं कि जी 4 दिन पहले क्या जरूरत है, इमरान खान सब लिख कर दे रहे हैं, हर सूरत पहुंचेंगे। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहा जा रहा है फवाद चौधरी और दीगर लोग शामिल कुरैशी आईजी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई इस तरह का हल निकालें। आपको लगता है कोई हल निकल आएगा? देखें, पहली बात तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि इस नहज पे हालात को आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो समात हुई है उसके अंदर भी ये सवाल जब बताया गया अदालत को कि हालात बड़े कशीदा हैं, ख़राब हैं, तो कोर्ट ने ये सवाल किया कि क्यों हालात ख़राब हैं, क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा कोई अदालती हुक्मनामा सामने आता है तो उसकी तामील होनी चाहिए, और ये भी कहा गया कि कोऑपरेट करना चाहिए था अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन रेजिस्टेंस क्यों शुरू हुई, ये सवाल अदालत ने किया। बड़ा रेलेवेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आइंदा अगर गिरफ्तारी की कोशिश होती है कहीं से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्केपेबल नहीं है। जिस तरह से पहले दीगर सियासी लीडरान की गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, मुझे तारीख में किसी एक भी लीडर का नाम याद नहीं है जिसने रजिस्ट करके आवाम को बुलाकर और इस तरह से रेजिस्टेंस का माहौल बना के गिरफ्तारी को अवॉइड कर लिया हो। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के जो वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं, बेशक वो पुलिस के साथ जो है वो झड़पों में भी शरीक होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर पथराव भी होता है, आंसू गैस की शेलिंग भी होती है। इस सब के बावजूद जो रेट प्रिवेल करती है वो स्टेट की ही प्रिवेल करेगी, चाहे वो आज हो, 18 तारीख को हो या उसके बाद हो। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस का ये माहौल पैदा होना चाहिए नहीं था, जो कि हो चुका है। और इसमें इमरान खान साहब की मैं गुफ्तगू आज सुन रहा था, उनके जो खदशात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। वो ये समझते हैं कि उनको टॉर्चर किया जाएगा। उन्होंने इस बात को रिपीट भी किया है कि मेरे ऊपर तशद्दुद का प्लान बना लिया है इन्होंने, और मुझे असैसिनेट भी कर सकते हैं ये। और साथ साथ कोर्ट की पेशी पर भी मैं नहीं समझता कि उन्होंने कानूनी मामलात पर बात की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे असैसिनेट किया जाएगा और मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरी जान को ख़तरा है। तो ये सारी सूरत हाल मुझे लग ही रही है कि खान साहब के जो खदशात हैं वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गए हैं उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको, कि अगर कहीं से वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं या फिर पुलिस आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो वो कोऑपरेट करने को ही तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की जो आपने बात की, यकीनन अगर बिल्कुल सिमिलर केस है और गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं तो फिर उस पर भी वैसा ही हमें देखना चाहिए कि अथॉरिटीज़ हरकत में आएँ, जो कि खान साहब के केस में आ रही हैं। लेकिन वैसा नहीं है। हर हुकूमत में ऐसा ही होता है कि जो सेंटर में होता है उसको ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो पुलिस है वो कभी भी डीपोलिटिसाइज नहीं हो सकी। हालांकि इमरान खान साहब का एजेंडा भी ये था जब वो पॉलिटिक्स में आए थे कि पुलिस को हमने गैर सियासी करना है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो इस सारी सूरत हाल में लगता यही है कि इमरान खान साहब के जो खदशात हैं वो यही हैं कि मुझ पर टॉर्चर होगा, मुझे दीगर जो है केसेस में भी घसीटा जाएगा और मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा, और एक बार अगर मैं बिहाइंड द बार्स जाता हूँ तो फिर बाहर आना अदालत की जो कमांड है वो तो होगी, लेकिन हुकूमत अपनी मर्जी से जो है वो शहर भी चेंज करवाएगी, टॉर्चर भी करेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये इनएस्केपेबल सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के जो खदशात हैं उनको अदालत की तरफ से भी एड्रेस किया जा सकता है कि आया अगर कैदियों के जो हुकूक होते हैं अगर वो वायलेट हों तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो इसीलिए इस केस के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के खदशात को अगर दूर कर दिया जाए तो ये जो कशीदगी का माहौल है जिससे लाहौर के शहरी सफ़र कर रहे हैं, मुल्क में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो आज कोर्ट में भी बात हुई, उसको अवॉइड करना मैं समझता हूँ यही शायद ये हल हो सकता है कि क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहते। वकुला ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप रखेंगे कहाँ? आपने तो अदालत में पेश करना है, क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई इमरान खान साहब सजा याफ्ता नहीं, उनको सजा नहीं हुई, सजा सुनाई नहीं गई, जुर्म साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ पेशी है जो पेशी लाजमी बनानी है अदालत के सामने, और ऐसा माजी में हमने देखा भी नहीं। अब ये एक मसला है, या तो फिर कोई अदालती तहवील इस तरह से हो जाए कि जैसी वो पुलिस आती है तो फौरन किसी अदालत में हो सके, वरना तो वो 2-3 दिन कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, ये शायद उनके खदशात हैं। कातिलाना हमला हो चुका, वजारत दाखिला कहती है जी उनको दहशतगर्दी के जरिए निशाना बनाने का खतरा है। हम देखते हैं मरीम नवाज साहब के पास बेहद सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब से सिक्योरिटी हटा दी गई है। अब अगर इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को, वोटर्स को देखें
तो उनके जहन में तो ये आएगा कि जी पहले भी तशद्दुद हुआ है पुलिस कस्टडी में, हमारे यहाँ कल्चर है, आईजी साहब खुद मानते हैं। मैंने वो खुद उनका जुमला सुना है कि मुजम्मिल शाह की शहादत के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी उसके नाजुक अज़ा पर जो टॉर्चर निशान थे, ये आईजी के अल्फाज है कि वो ज़िले शाह की बात हो रही, तो ज़िले शाह पर जो टॉर्चर था उस पर उन्होंने कहा कि जी उसके नाजुक अज़ा पर जो टॉर्चर निशान है तो वो कहते हैं ना हम पुलिस वाले करते हैं, तो इस वजह से उस पर बात लोग कर रहे हैं। यानी ये एक हमारा कल्चर रहा है। तो वो खदशात किस तरह से दूर हो सकते हैं? क्या कोई हाई कोर्ट में जिस तरह मामला है उधर को गारंटी हो, क्योंकि सेशन कोर्ट में तो मामला खत्म हो गया, वरना सेशन कोर्ट कह सकती थी कि जी फौरी तौर पर जैसे गिरफ्तार 18 नहीं उससे पहले ही हमारे पास ले आए। बिल्कुल, देखें ना, इसमें मैं नहीं समझता कि अब मसला यही है ना कि अगर जिसने ये इस रिट को इम्प्लीमेंट करना है वो पुलिस है, अगर पुलिस की कस्टडी से आप इस तरह से खदशात का इजहार करते हैं तो मैं नहीं समझता उसमें कोई अल्टरनेटिव इस तरह का मौजूद है कि इमरान खान साहब को वो जो उनके खदशात हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि सेंटर में जो हुकूमत बैठी हुई है वो उन्हीं को नॉमिनेट कर चुके हैं। जो पहले हमला हुआ था खान साहब में के ऊपर, उस पर भी वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म मुलव्विस हैं, राना सनाउल्लाह साहब मुलव्विस हैं। तो इस सूरत हाल में अगर वो एक्यूज़ ही अथॉरिटीज़ को कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ये अनअवॉइडेबल हो जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जब मैंने अंडरटेकिंग दे दी कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊंगा, तो उसके बाद ये सब कुछ ड्रामा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पेश करने का कहा जा रहा है, अगर आपने ज़मानत इंटरिम बेल भी हासिल करनी है उसके लिए भी आपको पेश होना पड़ेगा। जिस तरह कोर्ट के रिमार्क्स मेरे सामने आज मौजूद हैं, तो यही कहा जा रहा था कि हम जो है वो मुल्ज़मान हमारे पास पेश होते हैं, उसके बाद वारंट भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप पेश तो हों एक बार। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब ये चाहते हैं कि जो उनकी विल है उस नौयत का ट्रीटमेंट उनको मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की अपनी बात आप कर लें, इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लें, वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो उनको सराउंड करके गिरफ्तार किया, उन्होंने गिरफ्तारी दी। आसिफ अली जरदारी साहब का केस हमारे सामने है, वर्कर्स मुश्तइल हो गए, उन्होंने कहा कि आप इश्तियाल में मत आएँ, मैं खुद जा रहा हूँ गिरफ्तारी देने के लिए। तो ये चीज़ें अनअवॉइडेबल होती हैं। आप रियासत के साथ टकराव अगर करना चाहें इस तरह से, बेशक उसमें आप पर जो केसेस बनाए जा रहे हैं 70-75 FIRs हो चुकी हैं, अनजस्ट हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी विक्टिमाइजेशन लगती है जो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद यू हैव टू सरेंडर बिफोर द लॉ, उसके बगैर जो है वो सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकती। स्टैंड स्टिल पर मुल्क आ चुका है। आप इतवार को जलसा करना जा रहे हैं, उसके हवाले से कोर्ट ने आज कह दिया कि नहीं वो हो सकता क्योंकि आप पहले बता नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है, क्योंकि मुआशी हालात इतने ख़राब हैं। इसके अलावा इकॉनमी जो है वो मेल्टडाउन की तरफ जा रही है और पुलिस ऑपरेशंस हम देख रहे हैं हो रहे हैं, वर्कर्स सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी जान खतरे के अंदर है। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई गोली चलती है या कोई क्लैश ऐसा होता है जिसमें मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल सामने आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा क्राइसिस शुरू हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब इनसिक्योर हैं तो उसका ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इस हुकूमत को होगा। अगर उनको कुछ होता है तो इस हुकूमत में इतना दमखम या इतना मसल नहीं है कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करें जो आवाम का प्रेशर है। तो इसीलिए अगर तो दानिशमंदी का मुजाहरा करे हुकूमत, तो उनकी जो इनसिक्योरिटी के खदशात हैं उसको दूर करने के लिए खुद सामने आए, क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब के हवाले से कोई खदशात सामने आते हैं तो हुकूमत उस पर कॉपरेट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत को अपनी मर्जी से ड्राइव नहीं कर सकते खान साहब, ना ही वो ये कह सकते हैं कि जब मैंने कह दिया पेश हो जाऊँगा तो हो जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि लॉ के आगे आपको जो है वो सरेंडर करना पड़ता है और स्टेट से लड़ना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। ये आपकी बात मुजम्मिल बिल्कुल सही है और वो स्लिप ऑफ टंग के लिए मैं एक बार माजरत चाहता हूँ। अच्छा, ये देखें कि हम अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ से भी एक दिन का, जिस तरह आपने बताया कि इतवार को जलसा भी नहीं हो सकता, हालात इस तरह से हैं। लेकिन जो खदशात हैं, मरीम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं जी इन्होंने खुद गोली मरवा ली खुद को, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी फितना है, इसको हम ख़त्म करेंगे हर सूरत। तो ये तो ऐसे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता होता है, इमरान खान साहब तो वाज़ेह कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करना मकसद नहीं है, मुझे रास्ते से हटाना मकसद है, मुझे 100% यकीन है कि तशद्दुद किया जाएगा। और आज़म स्वाति, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, वो हम सब देखते हैं, चाहे फवाद चौधरी पर काला कपड़ा डालना वो भी एक तशद्दुद की किस्म है, या जाली केस बना देना, या जो उन पर कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकी, उनका कुछ ऐसा है ही नहीं मामला। तो अब हुकूमत की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी तो मदद नहीं कर रही। एक इत्मीनान का फुकदान है कि पहले तुम लोगों ने तशद्दुद किया, अब भी करोगे, मसला ये है ही नहीं। और जो आपने बात की कि 80 से ज़्यादा मुकदमात होंगे, तो उसमें तो नज़र आ रहा है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ, यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है मुजम्मिल, हैरानगी है कि FIA हो, इलेक्शन कमीशन है, नैब है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं पाकिस्तान में, वो सब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें देख लें,
मैंने खुद वो लिस्ट देखी कि एक भी केस किसी और का नहीं था, सब इंसदाद दहशतगर्दी में तहरीक इंसाफ के लोग थे कि जो वहां पर जनाब जिनके खिलाफ केसेस हैं। तो हमारे मुल्क में तो कोई और डिपार्टमेंट, कोई इनकम टैक्स है, FBI है, कोई ऐसा नहीं रह गया कि जिसकी सारा फोकस। मैं तो देख रहा था इसहाक डार साहब भी बात खजाना की कम करते हैं, ये जरूर करते हैं कि ये हालात बुरे इमरान खान की वजह से हैं, वो भी बैठते हैं सोचते हैं अच्छा इसको इमरान खान पे किस तरह डालना है। तो सारी सियासत, सारी हुकूमत, सारे फैसले तो इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखें इशूज़ की पॉलिटिक्स हो नहीं रही, जहाँ पर मसाइल की बात होती है। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मिसाल देनी पड़ रही है, लेकिन अगर मैं अपने हमसाया मुल्क की पार्लियामेंट का सेशन देखता हूँ तो उसके अंदर पॉलिसी डिस्कशंस हो रही होती हैं कि ये लेजिस्लेशन में ये चीज़ चेंज कर लें, ये तरमीम कर लें। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है वो इशूज़ के ऊपर होती है, वो आवाम के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, लेजिस्लेशन के लिए डिबेट हो रही होती है। हमारे यहाँ आप सेशन लगा कर देखें पार्लियामेंट का, सिर्फ ये बात हो रही है कि उसने साजिश कर दी या फिर वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया, उसने हमारा तख्ता उलट दिया, ये इससे पहले ये कर रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ शख्सियात के गिर्द सारी सियासत घूमती है। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स हो या फिर PDM की पॉलिटिक्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल कंडेमनेशन है कि इसने बुरा किया या इससे पहले जो हुकूमत थी उसका कसूर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है और मुल्क के हालात भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं। जहाँ तक आपने FIRs की बात की तो हुकूमत वाजे कर चुकी है इस बात को, 80 FIRs काट के वो बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमने इमरान खान साहब को किसी ना किसी एक केस में जो है वो इसमें परसू करवा के बिहाइंड द बार्स लेकर जाना है और यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हमारी दो राय नहीं है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन। ठीक है।